Hello, cute little scientists. Today we are discussing about the second chapter, diversity in living world. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि diversity in living world का मतलब क्या है. तो the variety of different types of living organisms, plant, animals, microorganisms found on Earth. These are called diversity in living world. तो diversity in living world का मतलब है अर्थ पर पाए जाने वाले तरह तरह प्रकार के जानवर, पेड़ पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें दिखते भी नहीं है, बैक्टीरिया, उनके बारे में जानना डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है. उसे ही हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड बोलेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. इधर ये संस्कृत में लिखा है, छाया मनीयश्च कुर्वन्ति निष्ठन्ति स्वयं मातपे फला न्यापि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव. Trees stand in the sun and give shade to others. जैसे पेड़ खड़े रहते हैं धूप में और औरों को छाया देते हैं. इधर देखिए आप, ये बच्चों को छाया दे रहे हैं. वैसे ही their fruits are also for others. तो उनके फ्रूट्स भी उनके लिए नहीं, दूसरों के लिए होते हैं. Likewise, good people bear all hardship and bring welfare to others. ऐसे ही अच्छे इंसान खुद दर्द सह लेंगे पर औरों को खुशी देते हैं. They give to others whatever they have earned. वो उनको वो दे देंगे जो जो उनने कमाया है. So let's start our chapter. It is a pleasant morning after yesterday refreshing rain. Dr. Raghu and Mariram Chacha have been invited to the school by the science teacher, Madam Shukla. तो आज की सुबह काफी सुहानी थी क्योंकि कल की बारिश ने मौसम को एकदम तरोताजा कर दिया था. आज स्कूल में दो मेहमानों को बुलाया गया. उनका नाम है डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, जो कि एक नेचुरल वॉक के लिए बुलाया गया है उनको टीचर के द्वारा. डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम ए नियर बाय कम्युनिटी. तो डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट है, बिल्कुल आप ही की तरह, पर वो प्रोफेशनली साइंटिस्ट है और आप साइंस की जर्नी फॉलो कर रहे हैं. तो वो एक साइंटिस्ट है रिसर्च लेबोरेटरी में, और मनीराम चाचा एक कम्युनिटी के, एक समुदाय के बूढ़े आदमी हैं. उनको किसके लिए बुलाया? वॉक के लिए. मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स. ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो मनीराम चाचा एक एक्सपर्ट है किस चीज में? बर्ड्स की मिमिक्री करने में, मतलब बर्ड्स की तरह आवाज निकालने में, और वो प्लांट को, एनिमल को अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं. टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, Dr. Raghu informs the student that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. The students are excited to join them. तो इस वॉक के लिए, अब नेचर वॉक से पहले डॉक्टर रघु सभी स्टूडेंट को एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं. वो कहते हैं, बच्चों, इस नेचर वॉक का मेन एम सिर्फ घूमना फिरना नहीं है. इसमें है हमको प्रकृति की सुंदरता को देखना, महसूस करना, जानना, समझना. ये इन सब के लिए है. स्टूडेंट आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम. अब स्टूडेंट सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं इस नेचर वॉक को ज्वाइन करने के लिए. दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम. और वो इच्छुक हो जाते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं डॉक्टर रघु से इंटरेक्ट करने के लिए और नेचर से इंटरेक्ट करने के लिए और उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए. द टीचर एडवाइजेस द स्टूडेंट टू कैरी ए नोटबुक, अ पेन एंड ए वाटर बॉटल. तो टीचरों ने बच्चों को एडवाइस दिया कि आप एक नोटबुक, एक पेन और एक वाटर बॉटल अपने साथ ले जाएं. वाटर तो बहुत जरूरी है. वाटर इज एसेंशियल फॉर अस टू हाइड्रेट. और नोटबुक और पेन इसलिए जिससे हमें जो भी जानकारी मिलती है वो हम उसे नोट डाउन कर सकें. एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट एंड एनिमल अराउंड देम. जैसे जैसे वो वॉक करते जा रहे थे, वो अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों को एक्सप्लोर करते जा रहे थे. डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट टू नोटिस द variety of smell in the park and emphasizing respecting all the living creature and observing them without disturbing. तो डॉक्टर रघु सारे बच्चों को एडवाइस करते हैं कि ना, तुम इस गार्डन में महक को देखो कि किस पौधे से कैसी महक आ रही है, और जानवरों को देखो क्या कर रहे हैं और उनकी इज्जत करो और उन्हें डिस्टर्ब मत करो. जैसे अगर कोई जानवर सो रहा है तो उसे जगाओ मत, उनको परेशान मत करना, बस उन्हें ऑब्जर्व करो. मनीराम चाचा tells the student to not only observe different plant and animal. मनीराम चाचा कहते हैं सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है प्लांट एंड एनिमल को, बट ऑल्सो केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड. पर इनकी साउंड को ध्यान से सुनो.
द स्टूडेंट कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग ग्रासेस, बूसेस एंड लार्ज ट्रीज। तो स्टूडेंट सारे बड़े बड़े पेड़, घास, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग प्रकार की। दे ऑल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। और उन्होंने तरह तरह प्रकार की बर्ड को, ब्रांचेस क्या होती हैं, शाखाएं, पेड़ की शाखाओं पर बैठा देखा। बटरफ्लाइज को उड़ते हुए देखा, फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरी फूल तक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखा। एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री। और मंकियों को उन्होंने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए देखा। They record their observation in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram चाचा। और उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया और डिस्कस किया डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ। द स्टूडेंट कैन हियर द ट्रिपिंग ऑफ बर्ड। ट्रिपिंग ऑफ बर्ड का मतलब है उनकी आवाज। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज ए यूनिक क्रिप। तो डॉक्टर रघु ने बताया कि हर पक्षी की अलग अलग आवाजें होती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और यही एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी इन नेचर का। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड। तो डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा से कहा कि आप भी कुछ अलग अलग प्रकार की पक्षियों की आवाज निकालिए। द स्टूडेंट enthusiastically start copying him। तो बच्चे भी मनीराम चाचा की तरह आवाज निकालने लगे। Have you ever observed different plant and animal around you? क्या आपने भी अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल को अपने आसपास देखा है? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड एंड टीचर। अपने ऑब्जर्वेशन को अपने दोस्तों और टीचरों के साथ संजोए। वाओ, इट इज अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज इट्स ओन यूनिक क्रिप। तो ये बच्चा बोल रहा है कि ये कितना अच्छा है कि हर बर्ड की अपनी अलग आवाज होती है। डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस। तो डाइवर्सिटी हमारे आसपास के प्लांट और एनिमल्स में। तो इसे हम पहले एक्टिविटी करेंगे। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। प्लान ए नेचर वॉक विथ योर टीचर टू ए पार्क और ए नियर बाय फॉरेस्ट। तो एक नेचर वॉक प्लान कीजिए अपने टीचर के साथ जो आपके आसपास के पार्क या फिर एक फॉरेस्ट की हो। While on the nature walk, observe different plant, insect, bird and other animal. Also note the weather condition, whether it is hot, cold, windy and so on. तो इस नेचर वॉक के दौरान आपको ऑब्जर्व करना है प्लांट को, बर्ड को, इंसेक्ट को और एनिमल को, और वेदर की कंडीशन को कि वो ठंडा है, गर्म है या फिर आंधी तूफान वाला माहौल है, एंड सो ऑन। You can collect different type of fallen leaves or flower and create a scrapbook। और आप अलग अलग प्रकार की जो धरती पर पत्तियां होंगी उन्हें इकट्ठा कर अपनी स्क्रैप बुक भी क्रिएट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन नेचर। उधर के पेड़ पौधों का ख्याल रखते हुए एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल इन द पार्क। और ये सुनिश्चित करें कि आप आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हो। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर। ये तो आपको मालूम होगा कि हमको पेड़ पौधे या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट। सम एग्जांपल हैव बीन गिवन फॉर यू। इधर दिया गया है, इनके स्टेम के बारे में हमें करना है, लीव्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और जो भी आप इंटरेस्टिंग पाते हो उनके बारे में वो। तो ये मैं अभी आपको नेचर वॉक पे ले जाती हूँ। आपकी बुक में ये तुलसी हिबिस्कस दिया है, तो मैं इनको आपको दिखाती हूँ, इनकी स्टेम के बारे में, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन। क्योंकि ये मेरे घर पर हैं तो मैं इन्हें बता सकती हूँ। ओके, ये रही तुलसी की स्टेम। ये इसकी स्टेम कैसी है? हार्ड है। देखिए हार्ड है ना, हार्ड एंड थिन। इसकी स्टेम, ये तुलसी की स्टेम है, ये हार्ड एंड थिन है। और अरेंजमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये अब एक दूसरे के अपोजिट है ना, देखिए लीव्स में। इनमें फ्लावर भी आते हैं पिंकिश और पर्पल कलर के। अभी इसमें
देखिए इधर भी एक पिंकिश हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और इनका यूज होता है एंटीबायोटिक में और हीलिंग में। आप इनकी चाय भी पीते हो कई कई जगह, ठीक है। और अब हम चलते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस स्टेम हार्ड है, देखिए आप, और इनकी पत्तियां एकदम ब्रॉड है, बड़ी होती है ना। और इसमें भी रेटिकुलेट वीनेशन है। ये जो पतली पतली लाइंस है इन्हें वीन्स बोलते हैं, और ये जो पैटर्न बना रही होती है ना वीनेशन, तो ये फिर ये रेटिकुलेट वीनेशन बना रही है।